नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, हमने बचपन में एक कहावत सुनी थी कि जो कौम अपनी हालत खुद नहीं सुधारना चाहती उसकी हालत खुदा भी नहीं सुधार सकता। तो लगता ऐसा है कि पाकिस्तान के आजकल कुछ बुरे ही दिन आ गए हैं। अभी देखिए, तकरीबन एक साल से जब से पिछले साल ये पाकिस्तान में सैलाब आया था और अनाज का नुकसान हो गया और दूसरी जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई, और उसके बाद फिर ये IMF का झगड़ा, उसका जो लोन की 9th रिव्यू, और जिसकी वजह से IMF की तरफ से हर चीज़ के ऊपर नए टैक्स लगाना, और जिसकी वजह से तकरीबन 32% तक पाकिस्तान में शरह महंगाई या अफरात ज़र पहुंच गई है। ऐसी हालत में जब पूरा पाकिस्तान जो है उसके खाने के लाले पड़े हुए हैं, उसमें जब भी रूस की तरफ से पाकिस्तान को रूस की तरफ से तकरीबन 4.5 लाख टन पाकिस्तान को गंदम दी जा रही है, और उसके यानी एक किस्त में 50,000 टन आती है। एक जहाज़ इतना उठा सकता होगा जो शिप होता है, तो वो 50,000 टन गंदम जो है पाकिस्तान के सूबे सिंध के गोदामों में पड़ी थी। अभी पता चला है कि ये जो गंदम थी उसमें से 40,292 टन गंदम गुम हो गई। यानी यूँ समझ लीजिए कि जैसे थी ही नहीं। आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई, खुदा ही बेहतर जानता है। तो लगता ऐसा है कि पूरे पाकिस्तान में जब खाने के लाले पड़े हुए हैं, तकरीबन 150 रुपये फ़ी किलो गंदम का आटा मिल रहा है, गरीब के लिए तो कितनी मुश्किल होगा। ऐसे में कुछ लोग हैं जो ज़ाहिर है कुछ उसमें से सियासतदान भी होंगे इसके साथ मिले हुए, और वो जो फूड कॉरपोरेशन होगी अभी उसको STC स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के हैं या किसका है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस कॉरपोरेशन के हाथ में भी ये ज़ख़ीरे होंगे अनाज के, ये सारी मतलब गंदम के, उसमें से 40,292 टन गंदम का गुम हो जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप सोचिए कि अभी जैसे हम ऐसा ही समझें 130 रुपये का 1 किलो, तो 1,30,000 की तो एक ट्रक हो गई। और ऐसी जो है ना, ये 40,000 टन का मतलब ये है कि 4,000 जो है ट्रकें गुम हो गई अनाज की। तकरीबन 10-11 टन से ज़्यादा एक ट्रक नहीं ले सकती। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है खुर्द बुर्द हुई है। अच्छा, ये कहाँ पर हुई है वो मैं उन अज़ला के नाम बता रहा हूँ आपको जहाँ पे ये गोदाम थे इनके सरकार के। दादू, लाड़काना, बेनज़ीराबाद, जहाँ तक मैं समझता हूँ नवाब शाह को ही बोलते हैं, कंबर, शदादकोट, जैकबाबाद, खैरपुर, सखर, घोटकी, सांगड़ और मीरपुर ख़ास 10 अज़ला हैं सिंध के, जहाँ से ये 40,292 टन गंदम गुम हो गई। अब ये अलग बात है कि अभी जैसे ही पता चला फिर सरकार ने उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया, और तकरीबन 67 अफसर्स हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, इतनी बड़ी खुर्द बुर्द जो है ना, बिना सियासी स्पॉन्सरशिप के या उनकी जो है ऊपर अगर उनका हाथ नहीं होगा किसी सियासतदान का, तो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती अकेले अफसर की इतनी बड़ी खुर्द बुर्द करे। तो ज़ाहिर है और बाकी ये आपको इल्म तो होगा ही कि सिंध में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। नाज़रीन, मुसलमान जो हैं वो
उनके वो हिजरी साल मानते हैं, और उसके साथ साथ उनका जो महीना होता है वो कमरी होता है, शमसी नहीं होता। हम नॉर्मली जो है बाकी दुनिया जो है वो तो शमसी के लिहाज से, यानी धरती सूरज का एक चक्कर पूरा करती है तो वो एक साल होता है, फिर उसको 12 महीने में बांट देते हैं, और इस तरह से 365 दिन का साल होता है, और उसमें से हर महीना कभी 30 तो कभी 31 रहता है। लेकिन मुसलमान जो है ना वो कमरी महीना मानते हैं, तो इस लिहाज से जब भी चाँद दिखता है तो उससे वो पहली तारीख शुरू करते हैं, फिर दूसरा चाँद दिखता है तो महीना पूरा करते हैं। यानी वो जो चाँद धरती का एक चक्कर लगाता है तो उससे उनका एक महीना होता है। तो अभी इसमें क्या है कि मुसलमानों के महीने जब कमरी हैं तो वो पहली तारीख उसको मानते हैं जब भी चाँद दिखाई दे, यानी आज नया चाँद दिखाई दिया नए महीने का। अभी जैसे रमज़ान का महीना आने वाला है, जब चाँद दिखाई देगा तो मानेंगे और उस दिन से रोज़े रखना शुरू करेंगे। फिर शाबान का चाँद दिखाई देगा, शवाल का दिखाई देगा तो फिर वो ईद करेंगे वो हिसाब से। अच्छा, इसके लिए आपस में जो है इख्तलाफ न हो तो सरकार एक कमेटी बनाती है मौलानाओं की, उसको कहते हैं रुयत हिलाल कमेटी। जहाँ तक मुझे ऐसा सुनाई दिया है कि तकरीबन 3-4 हज़ार लोग उसका स्टाफ पर हैं, जो साल में 12 माह होते हैं, आने एवरेज 10 दिन का फ़र्क होता है, 12 माह 10 दिन। तो उसके लिए बताने के लिए इतना बड़ा स्टाफ, और उसके लिए तकरीबन 600-700 करोड़ रुपए का सालाना बजट है। और बावजूद उसके हालत ये होती है कि जब वो बताते हैं तो कभी सिंध में एक दिन को ईद की जाती है तो सरहद सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे दिन ईद की जाती है। यानी बावजूद रुयत हिलाल कमेटी के होने के जो है लोग उसके ऊपर एतमाद नहीं करते। अच्छा, अभी इस सिलसिले में सुनाई दिया, यहाँ पे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, केरला में मुसलमान खासे रहते हैं। तो केरला में जो है एक है समुद्री साहिल पे रहने वाला मुसलमान है जिसका नाम है A.T. कोया, 47 साल का है। और ये साहब जो है ना हमेशा ये समंदर किनारे चले जाते हैं, और जब भी ये रमज़ान या ईद या ऐसा ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो चाँद देख के आके पेश इमाम जो रहता है मुकामी मस्जिद का उसको बताते हैं, और फिर वो मुकामी जो पेश इमाम होता है वो ये अनाउंस करता है कि कल से रमज़ान के रोज़े शुरू होंगे या कल रमज़ान की ईद होगी। इस तरह मतलब हर महीने के बारे में वो बताता रहता है, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट वो करता है खिदमत खल्क के जज्बे से। नाज़रीन, कल हमने आपको बताया था जनाब इमरान खान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, उनके ऊपर 2 नॉन अवेलेबल वारंट निकले थे, क्योंकि वो इस्लामाबाद की कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ जो केस है, एक तो शाहाना केस है और एक मोहतरमा ज़ेबा चौधरी के उन्होंने धमकी दी थी, उसके लिए उनके ऊपर जो एंटी टेररिज्म लॉ में उनके ऊपर केस कायम किया गया है। तो एक मरतबा भी वो, कल हमने आपको बताया था कि वो ज़फ़र इकबाल जज हैं, तो शाखाना केस जिनके पास है, सेशन जज है इस्लामाबाद में, उनके पास ये इमरान खान का वकील गया कि ताकि वो सस्पेंड हो सके, उसके ख़िलाफ़ जो नॉन अवेलेबल वारंट निकले, और जिसके लिए वो उसकी तामील कराने पंजाब का आईजी और इस्लामाबाद की पुलिस दोनों मिलके गए थे, और उनकी हालत बेचारों की ये हुई कि उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए, और तकरीबन हमने तो यही सुना था 65 लोग उसमें ज़ख्मी हो गए जो है, और ये उल्टा हुआ। और हमने बाद में तो यहाँ तक सुना कि उन्होंने अंदर फोर्टिफिकेशन बना रखे हैं इमरान खान के बंगले में, और यहाँ तक उन्होंने मैसेज दिया कि अगर कोई हेलीकॉप्टर से भी हमारे ऊपर हमला करने की करेगा तो हमारे पास उससे मुकाबला करने का भी इंतज़ाम है। यानी यूँ कह सकते हैं या तो रॉकेट्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं अंदर, या एंटी एयरक्राफ्ट गन है, बाकी तो कोई और चीज़ तो हेलीकॉप्टर को गिरा नहीं सकती।
तो खैर हम बता रहे थे आपको कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है ना इस्लामाबाद में वो केस हैं और जिनके लिए उनके ख़िलाफ़ जो है नॉन अवेलेबल वारंट निकले हुए हैं। तो कल उनकी तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी गई, उनके वकीलों ने दी कि इमरान खान को प्रोटेक्टिव बेल दिया जाए, ताकि उन्होंने कहा कि उसने अंडरटेकिंग दी है इमरान खान ने कि 18 तारीख यानी आज, जब भी मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, आज वो इस्लामाबाद की कोर्ट में पेश हो जाएगा। यानी जो शिकायत है इस्लामाबाद की कोर्ट के जज साहिबान को, तो कल उसके वकील ने कहा लाहौर हाई कोर्ट में कि आने वाली कल यानी 18 मार्च को इमरान खान उधर हाज़िर हो जाएगा, आप हमें प्रोटेक्टिव बेल दे दें, यही तब तक इमरान खान को गिरफ्तार न किया जाए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप ब्लैंकेट बेल दे दीजिए, यानी किसी भी अगर जुर्म में सरकार उसे गिरफ्तार करना चाहे तो वो बेल उससे उसे बचा सके। तो जज साहिबान ने 2 जजों की मतलब जस्टिस की जो बेंच बनाई थी चीफ जस्टिस ने, और उन्होंने तो कहा कि ब्लैंकेट बेल तो हो नहीं सकता, आपके खिलाफ जो भी FIR हो आप उनका जिक्र कीजिए, फिर हम एक एक को उनके मेरिट्स पर देखकर जवाब, ये उन्होंने कहा। वो ये अलग बात है कि उनके खिलाफ 9 केसेस हैं और 9 के 9 केस में उन्हें थोक के भाव से प्रोटेक्टिव बेल दे दिया गया। और बाद में उन्होंने कहा कि आज यानी 18 तारीख की सुबह को ये कल 6:30 बजे शाम को आए थे जनाब इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में। लेकिन हमें इनकी बात ये समझ में नहीं आती इमरान खान की कि वो कोर्ट में आते हैं, फिर उनकी तरफ से जो है ऐलान होता है सब जगह, उनके जो अपने MPs एक्स अभी तो कह सकते हैं MPs या MNAs हैं, उनको होता है कि आप आदमी लाइए, यानी एक बड़ा अटाला लेके 4-5 हज़ार आदमी साथ में लेके कोर्ट जाते हैं ताकि कोर्ट भी डर जाए उनसे। खुदा बेहतर जानता है यही उनका मकसद होगा, नहीं तो आदमियों को उसको कोर्ट में हाजिर होना है। अच्छा, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाता है, बुलेट प्रूफ गाड़ी को अंदर आने दिया जाता है कोर्ट में, और फिर वो पेश होते हैं कोर्ट में। लेकिन उनके साथ फिर 4-5 हज़ार आदमी लाने की क्या तुक है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। ये अलग बात है कि वो दबदबा अपना दिखाना चाहते हों जजों को और जजों को मरऊब करना चाहते हों। खैर हो गए, वो तो हो गए, इसीलिए तो उनको प्रोटेक्टिव बेल 9 के 9 केसों में मिल गया। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।